Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So in yesterday's lesson, we have covered present tense with all its four types: present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. So today we are going to start past tense. So what is past? Past का मतलब होता है माजी, यानी कि वो एक्शंस, वो काम जो कि माजी में हो चुके होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं, और इनको हम पास्ट टेंस के जुमरे में लेके आते हैं. सो व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस? आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट ले रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, और इसको सिंपल पास्ट पी दूसरी वर्डिंग में कहा जाता है. उर्दू में इसका मतलब है फेल माजी मुतलक. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इन सिंपल पास्ट द एक्शन इज सिंपली मेंशन्ड एंड अंडरस्टूड टू हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट. अच्छा, सिंपल पास्ट में जो काम होता है वो आम तौर पे बताया जाता है और समझा जाता है. टू हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट, ये कब हुआ था? कि ये माजी में हुआ था. यानी कि जितने भी एक्शंस जो कि हो चुके होते हैं, यानी कि गुजर चुके होते हैं, उनको हम मेंशन करते हैं पास्ट में. ठीक है, हमारे पास जो ज़माने हैं, एक मौजूदा ज़माना है, एक जो गुजर चुका है, एक आने वाला है. सो जो गुजर चुका है, जो ज़माना गुजर चुका है, उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं. सो ये थी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन. सो लेट्स सी कि इसके हम मुस्बत जुमले कैसे बनाएंगे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे. तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जैसा कि हर टेंस में हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं कि हमारे पास अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत जुमला बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर एंड में हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, और इसमें वो काम बताया जा रहा है जो कि किया था, जो कि पास्ट में किया था. कीप इन माइंड, अफर्मेटिव की बात हो रही है, मुस्बत की बात हो रही है, और कंफर्मेशन दी जा रही है कि ये काम मैंने या किसी ने किया था. सो तीन टाइप्स की हमारे पास वर्ब्स होती हैं, यानी कि फॉर्म्स होती हैं वर्ब की: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जांपल, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म. इसी तरीके से ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाती है ड्रंक. ठीक है, इसी तरीके से स्लीप फर्स्ट फॉर्म, स्लेप्ट सेकंड, थर्ड भी उसकी स्लेप्ट आ जाती है. सो ये बहुत सारे वर्ब इस तरह के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में कैटेगराइज किए जाते हैं. सो अब सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट. आई किल्ड ए स्नेक, मैंने एक सांप मारा था. आई सब्जेक्ट, किल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और स्नेक हमारे पास ऑब्जेक्ट. अच्छा, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला. वर्ब क्या होता है? काम होता है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्नेक, जैसा कि है जिस पे काम किया जाता है. सो इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही एट ए मैंगो, उसने एक आम खाया था. अंडरस्टैंड? सो एट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. दे ड्रैंक वाटर फ्रॉम द वेल, उन्होंने कुएं से पानी पिया था. तो कुएं से पानी पिया था. ठीक है, अब ये जो है हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हमने क्या यूज की? सेकंड फॉर्म ड्रैंक इस्तेमाल की. इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? ड्रंक है. सो दे हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है. ड्रैंक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. वाटर हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, कि उन्होंने कुएं से पानी पिया था. अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नेगेटिव बनाने के लिए डिड के बाद क्या लगता है? नॉट लगता है. सो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? डिड है. ठीक है, तो डिड के बाद हमने क्या लगाया? नॉट लगाया. फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहां हम ऊपर हमने बात की सेकंड फॉर्म की, नीचे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म की. वजह, क्योंकि वहां मुस्बत बात की जा रही है, कंफर्मेशन दी जा रही है कि मैंने ये काम किया था. लेकिन यहां पे नफी की जा रही है. तो जब काम हुआ ही नहीं था, तो फिर उसको किस में हम लेके आएंगे? उसको हम लेके आएंगे फर्स्ट फॉर्म में. ठीक है, तो डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है. इसी तरीके से अगर सवाल पूछा जाता है तो तब भी हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. क्योंकि ऊपर तो कंफर्मेशन दी जा रही है, लेकिन नीचे कंफर्मेशन नहीं दी जा रही, नफी की जा रही है या पूछा जा रहा है. इसलिए हम डिड के साथ क्या लगाते हैं?
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास क्या जुमला आता है? हमारे पास जुमला आता है आई डिड नॉट किल ए स्नेक। ऊपर हमने किल्ड बोला, लेकिन नीचे हम क्या कह रहे हैं? किल। मैंने एक सांप नहीं मारा था। ठीक है, नफी की जा रही है। सो डिड के साथ हमने क्या लगाया? फर्स्ट फॉर्म लगाई। अब आई में हमारे पास क्या आया? सब्जेक्ट आया। पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट आ गया। ठीक है, फिर किल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और स्नेक हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऊपर हमने कहा ही एट ए मैंगो, नीचे हम कहेंगे ही डिड नॉट ईट ए मैंगो। फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सो ही डिड नॉट ईट ए मैंगो। अच्छा, दे ड्रैंक वाटर फ्रॉम द वेल, सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल की। नीचे हम बोलेंगे दे डिड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल। दे डिड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल, उन्होंने कुएं से पानी नहीं पिया था। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। और कीप इन माइंड कि हमारे पास जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होता है। सो now let's see the interrogative sentences. So I have told you people already that while we are making interrogative sentence, we have to bring the helping verb before the subject in the beginning of the sentence. So present indefinite tense में हमारे पास helping verb कौन सा है? did है। So did को हम subject से पहले लेके आएंगे, और जो verb इस्तेमाल होगा, I have told you people already that फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। सो डिड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, डिड पहले आ गया, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ऊपर हमने कहा आई किल्ड ए स्नेक, तो यहाँ पे डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डिड फिर सब्जेक्ट फिर किल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और स्नेक ऑब्जेक्ट। सो हमारे पास क्या जुमला बना? डिड आई किल ए स्नेक, क्या मैंने एक सांप मारा था? सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही एट ए मैंगो, उसने एक सेब खाया था। सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, बट यहां हम बोलेंगे डिड ही ईट ए मैंगो, क्या उसने एक सेब खाया था? द नेक्स्ट सेंटेंस इज दे ड्रैंक वाटर फ्रॉम द वेल, सो वी विल से डिड दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल। ऊपर हमने ड्रैंक बोला, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, लेकिन सवाल पूछने में हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे डिड के साथ। सो डिड दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल, क्या उन्होंने कुएं से पानी पिया था? सो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समझ आ गई होगी। सो कोई भी आपका क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई हैव रिक्वेस्टेड ऑलरेडी यू पीपल दैट फॉर मोटिवेटिंग मी, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू पीपल दैट डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, ताकि आपके एक क्लिक से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे हौसला अफजाई मिलेगी। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच।